टेस्ट में 11th का कौन सा चैप्टर आएगा? आवाज देखना आ रही है क्या? है ना? ठीक है, ओके। वो डीपीपी लगा दी क्या इसमें? हेलो मेगा, विनायक, युवराज, हिमांशु, गगन, विनय, अनमोल, दियो, रुद्र, प्राची, सम्रत, समव्रत, हर्ष, प्रशांत, अंकु, कुमार, नरेश, प्रशांत सिंह, सुयेश, प्राची, रवि, रजत, अनुष्का, मेगा, मोहित, एमडी आदित्य, गौरांग, भविष्य, अनिल तिवारी, अनमोल, थोड़ा धीरे, मोहम्मद माज, रजनीश, आशीष, गर्व, लक्षदीप। टेस्ट का कोई मैसेज नहीं आया है। हाँ भाई, इससे पहले कि अपन आगे चलें जरा देख लेते हैं, है ना भाई? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ये वाला तो हो ही गया होगा। हाँ गर्व, याद है। फर्स्ट हो गया क्या? यस सर, डीपीपी सॉल्व कर ली। डन सर, डीपीपी इजी है ये। ओके, 7वां डाउट है। ओके, ये तो हो ही गया होगा, है ना? किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो नंबर लिख देना प्लीज आप, है ना? 7th क्वेश्चन का डाउट बोला गया, अभी तो 7th पे जा रहा हूं मैं तब तक। भाई कल मैंने आपको ये बताया था, ऐसे अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो ना तो इसको ऐसे लिखने में समझदारी होती है। 15 माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस 4 इज लेस देन 0। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, और ये हो जाएगा 15 माइनस 4x, और फिर एलसीएम लेते हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 48 इज लेस देन 0। ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, और ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए, है ना भाई? और प्लस के अंदर कितना आ गया? 58, 63 आ गया। बहुत ही गंदा सा नंबर है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये एक्स माइनस 4 एक्स माइनस एक्स प्लस 3 की तरफ ले चला मेरे को, राइट है? ऊपर से 4 को हटाना भी कोई समझदारी तो दिख नहीं रही। ओके, श्रीधराचार्य, मनीष अभी आए? बस अभी तो शुरू ही किया हम लोगों ने, डीपीपी में चल रहे हैं हम। 1 मिनट। 15 माइनस 4x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 48, यहां तक सही है। माइनस का 4x स्क्वायर कट गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। कुल मिलाकर के मैं इसका माइनस इसका माइनस हटा देता हूं, और ये माइनस का 63 कर देता हूं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये लेस देन 0 का ग्रेटर देन 0 कर देंगे, इससे ये फायदा हो जाएगा। ऊपर तो मुझे कुछ ऐसा कैंसिल आउट होता दिख नहीं रहा, फिर भी x माइनस रूट 63/2, और समझदार व्यक्ति x माइनस x प्लस रूट 63/2 देख लेगा, और नीचे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 है ही, ठीक है ना भाई? और फिर आप नंबर लाइन पे सबको बिछा देंगे, ये देगा 4। अगर ये 64 होता तो ये 8 होता, और ये 4, अभी तो ये 4 से कम है। अंडरूट 63/2 4 से कम है, 4 से पहले पड़ेगा। ये देगा माइनस का 3, और ये देगा माइनस का रूट 63/2। ये एक्चुअल में -4 से इधर पड़ेगा, -3 के इधर पड़ेगा। आगे आप इसमें प्लस माइनस वगैरह कर लेना, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अब नंबर लाइन आगे आप कर लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिमांड आई है अचानक से, ठीक है ना भाई? मुझे क्वेश्चन नंबर 4 एक्स माइनस हाफ दिख रहा है, ठीक है? एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर दिख रहा है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब दिख रहा है, नीचे की तरफ मुझे एक्स माइनस 4 पावर 4 दिख रहा है। देखिए प्लीज ऐसे क्वेश्चंस पे कंट्रोल कर लेना, क्योंकि अगर ये नहीं हो तो तकलीफ हो जाएगा, ठीक है ना?
हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चालू है क्योंकि हम डोमेन के क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछली बार मॉडुलस फंक्शन में थे हम। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो नंबर लाइन पे बिछाना भाई, है ना। ये सारे नंबर बड़े अच्छे हैं। एक दे रहा है हाफ, सबसे छोटा तो वही लग रहा है। सेकंड नंबर पे 1 दिख रहा है, अगले नंबर पे 2 दिख रहा है, और उसके अगले नंबर पे 4 दिख रहा है। प्लस प्लस इसकी डिग्री ऑड है तो -1 की डिग्री इवन है तो सेम रहेगा। इसकी डिग्री ऑड है तो चेंज हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लेना, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना। आई थिंक ये आपसे काम बन जाएगा, है ना। हेलो प्रशांत, आगे बढ़ जाते हैं। और कौन सा क्वेश्चन बोला आपने? क्वेश्चन नंबर 4 तो अब से हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की डिमांड आई है बॉस। 15 ने ऐसा क्या कर दिया? बहुत ज्यादा तकलीफ है क्या 15 में? 15 देखो बहुत अच्छा है, ये डबल इनइक्वालिटी है। कल के दिन पे हम लोगों ने क्वेश्चन में, मैंने उसमें हाथ से जो क्वेश्चन दिया था उसमें यही दिया था। मैंने कहा था इसके 2 पार्ट करे जाते हैं। एक तरफ इधर वाला पार्ट इसको छुपा दो, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो 3x इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5। एक तरफ ये हो जाएगा और एक तरफ इसको छुपा दीजिए, ये वाला पार्ट। तो ये अगर आप देखेंगे ना तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x लेस देन 0। ये हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के बन जाएगा मेरे दोस्त 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बाद में देख लेंगे। इसको भी ढंग से देख लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही ईजी है क्रैक करने के लिए। राइट है, लेस देन इक्वल टू 0। यहां के बाद में तो साफ दिख रहा है एक्स अपने यहां पे 1 और -1 के बीच में होगा। इसका काम खत्म। एक तरफ 0 बना के नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह से इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ हम नहीं करें। ठीक है, सेफ रहें। अच्छा, ये दोनों मिला के 12 दे रहे हैं। 12 और कैसे टुकड़े हो सकता है? 3x के क्या कैप 4 3 कोई दो नंबर जिनके बीच का गैप 3 हो, ये मुझे आसानी से जाता हुआ नहीं दिख रहा। तो मैं तो बाबा के पास जा रहा हूं। 3 प्लस माइनस अंडर यहां से आ जाएगा 9। ठीक है, और प्लस में 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो मुझे दिख रहा है 2 आंसर आते हुए, 3 प्लस 7 बाई 4। एक दिख रहा है 3 माइनस 7 बाई 4। राइट है, तो एक आंसर तो -1 है जो कि बहुत ही सुंदर है। एक आंसर हो जाएगा 5 बाई 2। तो 2x माइनस 5 एक आंसर हो गया, और एक आंसर हो जाएगा x प्लस 1। एक बार देख लेते हैं, माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 3x। वेरी गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या आप अपनी तरफ से कर सकते हैं? पहला वाला ओके, ठीक है, बिल्कुल सही बात पकड़ी, एकदम सही है। चलो ठीक है, बहुत ही सही, बहुत ही सही। हालांकि मैं दूसरे में चला गया था। एक्स इज इन बिटवीन 2 and 1। राइट, और मैं कल बता के चुका था इन दोनों के बीच में एंड लगेगा, याद है ना, इन दोनों के बीच में एंड लगेगा। ठीक है, अब मतलब हम डीपीपीज में, हमने डीपीपीज एक साथ दे दिए, वो उनका किस क्रम में करना है वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे करवाता जाऊंगा। ठीक है, और आप भी अपनी तरफ से कर ही सकते हैं। एक पार्टी आपको कहना चाह रही है कि वो 1 से 2 के बीच में रहेगी। ओके, वेरी फाइन। इक्वल का साइन बता रहा है कि इनइक्वलिटी, वो सॉरी डार्क बॉल आएगी। अब दूसरी वाली पार्टी कह रही है कि वो -1 और 5/2 दो नंबर ला रहे हैं। एक ला रहा है -1 और एक 5/2, इन दोनों के बीच में होगा यहां। तो आप में से कईयों को याद होगा भाला बाहर की ओर है, भाला बाहर की ओर है, तो x बड़े से बड़ा यूनियन x छोटे से छोटा होगा। बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो 5/2 से बड़ा और इससे छोटा। सही है भाई। तो मुझे नहीं लग रहा कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन आता नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर ए है। और वो आप में से कई स्टूडेंट बराबर पकड़े। ठीक है, यस सर। ओके, देखो भाई, मैं आपको जो 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 चीजें बताता जा रहा हूं ना, आप देखिए, आप अभी से इस बात को संभाल लो। ये आपकी 12th है, ये आपकी 12th है, ध्यान से समझ लेना। फर्स्ट स्टेप से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन गिव। ठीक है, मिनिमम 7 to 10 आवर्स, 7 से 10 घंटा तो आप दीजिए क्वेश्चंस को।
करिए आप इतना। जब आप धीरे 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 करने लगेंगे ना, तब तब आपसे ये क्वेश्चंस होने लगेंगे। पता है फाइट रहेगी, देखो फाइट तो रहेगी, नो डाउट फाइट रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 14, क्वेश्चन नंबर 13 तो ये रहा, है ना। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस वैसे आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और, 2x² प्लस में 5x प्लस 2 माइनस में 1/x+1 इज ग्रेटर देन 0। सही है, एलसीएम ले लेना भाई इसका ना, एलसीएम x इक्वल टू -1 इसे सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो ये हो गया 2x² प्लस का 5x प्लस 2 इंटू में x+1, यहां हो चुका होगा 2x² प्लस 2x माइनस ये इधर की तरफ हो चुका होगा 2x² प्लस का 5x प्लस 2, राइट, इज ग्रेटर देन 0। ये 2x² से 2x²। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को पता होगा क्या करना है ना, सबको एक तरफ ले जाके सॉल्व करते हैं हमेशा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तभी करते हैं जब पॉजिटिव होने की गारंटी होती है, वरना नहीं करते। सबको एक तरफ ले गए, एलसीएम लेना था, ले लिया। अब लेने के बाद में अपनी तरफ से क्या बच गया भाई, माइनस का 3x माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 3x माइनस का 2। अब ये नीचे वाला भी अगर क्रैक हो जाता तो काम बन जाता। अगर नीचे वाले के फैक्टर बोले जाए तो 4x² के हिसाब से बन रहा है 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2, राइट है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x प्लस 1, अंदर ही अंदर बच रहा है x प्लस 2, राइट है। तो भाई यहां बन रहा है 2x प्लस 1 और यहां बच रहा है x प्लस 2 और यहां बन रहा है x प्लस 1। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं ये माइनस और माइनस प्लस कर दूं तो ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में बदल जाएगा, राइट। अब आप नंबर लाइन पे आप पिछा लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, दो केस बना करके उधर ले जा सकते हैं ना, नहीं। अगर आप जिस भी रास्ते से दो केस बनाएंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, वो आपका इतना लेंथी पड़ जाएगा कि आप वैसे ही मुक्त हो जाओगे इससे। ठीक है, तो फिलहाल यही रास्ता है आपके लिए बेस्ट है। इसके आगे का नंबर लाइन पे आप ले लेना, इसके आगे dy खुद करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा बस ऐसे डराने के लिए इस तरह का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, एलसीएम इधर का ले लेते हैं 10, ऊपर हो जाएगा 494 माइनस 27 प्लस का x। ठीक है, इधर एलसीएम ले लेते हैं 10, 474 माइनस 27 प्लस का 9x, राइट है। 10 से 10 तो कट जाएगा, इधर 490 इसमें से 7 गया तो कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा 87, 467 प्लस x, और इधर से कितना हो जाएगा, इधर से गया 67 और 20 कम हो गया 447 प्लस का 9x, राइट। ये हो गया 8x, ये वाले भैया उधर गए तो हो गया 20। ठीक है, और यहां से देखा जाए तो x जो है वो 20/8 से बड़ा चाहिए। 20/8 मतलब 2.5 से बड़ा, 2.5 से बड़ा जो सबसे पहला नंबर आ रहा है, 2.5 से बड़ा जो सबसे पहला इंटीजर आएगा वो कौन होगा। सही है, ठीक है भाई, सोचो कि आखिरकार 2.5 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर कौन होगा। अंकु और संवत ने बोला है 3 होगा। ठीक है, तो 3 ही होगा और क्या। लीस्ट इंटीजर का मतलब जो सबसे पहला इंटीजर आएगा। सर होमवर्क क्वेश्चन जो आपने बोर्ड पे दिया था उसका सेकंड करते हैं ना। ठीक है, डिफरेंस 2 है, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते क्या, मतलब किसी भी तरह से जाएं। अगर आपका आंसर यही आ रहा है तो बिल्कुल सेट है मामला, वरना कोई पंगा नहीं। ठीक है, ओके 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 ओके, ये भी हो गया, ये तो हो ही जाएगा। ठीक है भैया, फिर वापस पूछ लो, याद है ना, ये करना है, ये गलती से भी गलती नहीं, इसके बाद एलसीएम लेना। ठीक है, फिर नंबर लाइन, फिर उसके बाद में प्लस माइनस। ठीक है, फिर प्लस माइनस सिलेक्ट, आगे कर लेना खुद, है ना, कर लेना बेटा खुद ब खुद, ऐसा नहीं हो जाए कि आपसे नहीं हो रहा। यहां तो वो भाला मेथड ही लग जाएगा, ध्यान रखना सीधा। ठीक है, ताकि आप में से कोई ये ना कहे कि सर वो अब 10वां कर लेते हैं। देखो हर बार अगर इधर की तरफ वेरिएबल है तो मोस्ट प्रोबेबली हम पहले कोशिश करते हैं सबको एक तरफ ले जाओ, ऐसे ले जाना। ठीक है, ऐसे ले जाना, गलती मत करना बेटा। ये करके एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद में फिर वही नंबर लाइन, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और उसके बाद में जो भी ग्रेटर देन 0 है तो, है ना, ऑप्ट कर लेना पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, रास्ता बताता जा रहा हूं, है ना। मान लो जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे होता भी नहीं है और वो पूछ भी नहीं पाते,
ऑनलाइन कम से कम थोड़ी तो आजादी देता है कि भाई पूछ लिया तो पता, पीछे तो कोई देखने वाला है नहीं ना, क्लास में तो पूछ ही नहीं सकता बच्चा। क्लास के कई बच्चे अभी मेरे पास में कांटेक्ट में हैं, मैं अच्छे से जानता हूं उनकी हालत क्या है। ठीक है, अब उनके वापस वही चलने लग गया, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर उनके जैसा तो उनको उनको वैसे ही डर लगता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4x-3 -2, पहले इधर लाना, एलसीएम लेना, 4x-3 यहां हो जाएगा x² + 1, एलसीएम लेते ही माइनस का 8x प्लस का 6 ग्रेटर देन 0, सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, सॉल्व, वही एलसीएम तो ले लिया है, उसके बाद में नंबर लाइन पे ले जाना, आगे तो कर लोगे। अरे छोड़ो, तुम इतना तो दिमाग ही मत लगाओ ना, क्यों 11th के ऊपर पीछे पड़े। 11th मैं कह रहा हूं आपको, आप बस सिर्फ अक्टूबर तक वेट कीजिए, अक्टूबर के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे हम सारा रिवाइज कर देंगे, है ना, सारा रिवाइज कर लेंगे, सारा रिवाइज। चलो 7th तो हो गया बेटा। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा, ये मतलब आपके वैसे देखा जाए ना बेटा, ये आपके करियर का मामला है, बस आपका बस मुश्किल से 8 या 9 महीने में आपका करियर डिसाइड कर दोगे आप। मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ मैंने सही किया कि गलत करा। ये अगर देखा था तो ये दे रखा है x³, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं गलत ना करने दूं। ये 5 - x है ना, देखो मैंने लिखा था x पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां पे x-5 कर लेना। ठीक है, ये इसका माइनस कॉमन लेंगे ना, इसमें से दिख रहा है माइनस कॉमन लेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। अच्छा, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे ना, तो यहां x-2, x+2 और x+1 आएगा, राइट है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते होंगे, देखो x-2 से x-2 काट दो, और जो भी आपका आंसर होगा ना उसमें 2 को हटा देना। आंसर में x=2 रिमूव। क्यों 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 क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको इससे काट रहा हूं ना, तो 2 को हटाना पड़ेगा मेरे को। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैंने x की जगह पे 2 ले लिया ना, तो ये 0 बन जाएंगे दोनों, और 0 से 0 नहीं कटता, 0 से 0 नहीं करता ना, इसलिए उसको हटा लेना आप। ठीक है, ऐसा बता रहा हूं मैं, बाकी जो नंबर है ना, बाकी आप नंबर लाइन पे ले लेना। अब आपको फिर से वही नंबर लाइन, फिर से वही प्लस माइनस। अगर किसी बच्चे ने नहीं करा तो बता रहा हूं, देखो एक एक चीज सुनते जाना, लॉजिक बता के चल रहा हूं, ऐसा उड़ाते हुए नहीं चल रहा। ठीक है ना, इसको तो सीधा नंबर लाइन ले जाना, फिर वही प्लस माइनस करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ 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 समझ में आ गया, कर लेंगे कर लेंगे, है ना, कर लेना, प्रैक्टिस बना लेना भैया, ये सब हमारे काम की चीजें हैं, डोमेन में काम आएगा। अब जैसे ये दिख रहा है, यहां देखो दोनों नेगेटिव है, तो x-1 x+2 का होल स्क्वायर, नीचे की तरफ से माइनस कॉमन लेते हैं x+1, और माइनस हटाओगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर से वही नंबर लाइन, फिर से वही प्लस माइनस, फिर से वही प्लस या पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चुनना हो। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन में आया था क्या, x⁴ का क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन दिख गया इसको, x⁴ कहीं था तो सही। हाँ, तो x⁴ क्या तकलीफ दे रहा है, ये देखो लो ब्रैकेट है, ये 0 देगा ना बेटा, ये 0 दे देगा। ठीक है, आई थिंक ये सब अब आपसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये भी हो जाएगा, ये भी आपने करवाई ही लिया है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आते हैं, हमने कुछ काम वैसे भी दिया था आपको, मैंने कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा इनइक्वालिटी वाला काम। हाँ भाई, आप में से कोई भूला तो नहीं ना ये घोड़ा मेथड? हाँ भाई, घोड़ा मेथड तो याद है आपको, है ना। प्राची कह रही है होमवर्क का सेकंड वाला बता दीजिए, बिल्कुल अभी लेते हैं। अजिंक्य क्या डाउट है, बता ना जल्दी, तुम बार बार ये लिख रहा हो मेरा डाउट प्लीज, बस मेरे को ये, मैं उसके आगे देख नहीं पा रहा, डाउट तो बता। ठीक है, फिर अपन चलते हैं आगे। देखो मैंने आपको इसमें क्या सिखाया था। ठीक है, ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था वो देखो आप, तब तक मैं 14 वाले में 49 और 4 का डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा वो डॉट प्रोडक्ट है क्या? अरे मेरे को 49.4 दिखा वो, तो मैंने एलसीएम के टाइम पे 494 करा। 49 और 4 का डॉट प्रोडक्ट तो देना नहीं चाहिए ना, डॉट प्रोडक्ट देने का तो मतलब ये तो सेंसलेस हो जाएगा। वैसे मुझे ये लग रहा है मैंने ही सही पकड़ा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो होता ही नहीं ना नंबरों के बीच में।
ठीक है, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखो वो, अब ये वैसे देखा जाए तो इसका मतलब तुम थे नहीं गगन, पक्का ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वो चीज भूल जाए। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, और यहां दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू -5। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डबल इनइक्वालिटी के अंदर क्या सिखाया था, इसके दो हिस्से कर दीजिए, जब भी दो इनइक्वालिटी हो दो पार्ट कर दो, इसको छुपा के ये वाला पार्ट इधर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। यहां देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे की तरफ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब इसके बाद में या तो 2 को उधर ले जाओ। अब आप 2 को उधर ले गए तो कैसे दिखेगा, 2 को अगर आप उधर ले गए तो यहां हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहां हो जाएगा लेस देन। अब इसके बाद क्या करोगे, एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, -2x² -2x लेस देन इक्वल टू 0। इसको जैसे आप हटाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 2x है ही, और प्लस का 2 होगा ही होगा, और बचे में नीचे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या है, माइनस हटा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। आगे आप कर लेना, राइट है। हेलो अंशुमान। अब जैसे इधर की बात करी जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एलसीएम ले लेना, ठीक है, और प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5, और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आगे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9 अपॉन में नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वैसे पता नहीं क्यों आप में से कोई अगर थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट है तो आई कैन गिव हिम ए हिंट, एक हिंट दे सकता हूं बेटा। हिंट ये है कि बहुत ही आसान है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो आप सोच लेना क्या हो जाएगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। नहीं, वो दोबारा से तो बताने को कोई मतलब ही नहीं बनता, जब अपन ने इतना अच्छा मेथड बताया उसको दोबारा तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये भी पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है मैंने सिखा रखा है, सारी चीजें देखो देखो ध्यान से देखो, मैंने हर चीज बताई है आपको, ठीक है। आप बोलोगे तो हम 70 के 70 पेज दिखा देंगे, अगर हम इसी को दोबारा करना चाहते हैं या इसी को करना चाहते हैं हम 5 दिन तक यही कर सकते हैं लगातार, लेकिन बोल ही नहीं सकते, मतलब इसमें गड़बड़ हो जाएगा, आप समझो, ठीक है। अगर बाय द वे मैं हर चीज दोबारा बताऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये हर चीज दोबारा बताने का तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना जाहिद, ठीक है। ये सब अपने लिए बहुत भारी हो जाएगा अगर अपन ऐसे ही करते जाएंगे तो, है ना। -5 स्मॉलर है, क्या स्मॉलर है, क्या स्मॉलर है, इस साइड से देखो ना बेटा, इस साइड से देखो इसको, ये इससे बड़ा, ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा। तो अपन है ना, देखो भाई, मैं जब अपन इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस करते टाइम पे तो हम वैसे भी एक तरह से उधार में चल रहे होते हैं कि हमारे साथ में इशू क्या है, यही चीज हमने पिछले साल पढ़ी है, ये हमारी तरह से पिछले साल पढ़ चुके हैं, है ना। डबल इनइक्वालिटी ये सब आपके अंदर होना चाहिए। देखो फिर बता रहा हूं, मैं मानता हूं कि जल्दबाजी में कई 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 बार क्या होता है ना, हम ऐसे भी चले जा सकते हैं, कोई टीचर ऐसा भी जा सकता है कि भाई कोई टाइटल लिखा है 3 क्वेश्चन कराया और आगे चला गया, लेकिन अगर वो करना गलत है टीचर का, तो स्टूडेंट का एक टाइटल पे 30-30 क्वेश्चन करके भी नहीं समझना और बड़ी गलती है, समझ रहे हो आप, है ना। हाँ, हम जैसे ही ऐसी चीजों पर रुकेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने रूल पूरा लिख के दिया है, मैंने आपको रूल पूरा लिख के दिया है, देखो ध्यान से, सारे नोट्स देखोगे ना, मैंने आपको रूल लिख के दिए हैं, रूल लिखे हैं, रूल के अकॉर्डिंगली समझाए, आप प्लीज इसको गड़बड़ मत करना, है ना। हाँ, हमारे पास समय है कहां, आप जैसे जैसे आगे चलोगे आपको पता चल जाएगा भाई टाइम नहीं है, सीरियसली टाइम नहीं है बेटा। मैं एक भी चीज आपको ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमारा मई चालू हो गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हमारे पास सब मिलाकर के 5 महीने है सही ढंग से देखा था। फिर आप में एकदम से देखना भागने की हद हो जाएगी आप, ठीक है। आपने अभी तक शायद सर 50+ क्वेश्चन करा दिए हैं, यस एग्जैक्टली करा दिए होंगे यार मैंने,
ठीक है, मॉडुलस में दे रखा है 2/x+4 इज ग्रेटर देन 1। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैं आप में से हर स्टूडेंट से ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप है ना मेरे साथ में कम से कम, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, स्टूडेंट धीरे धीरे ऑनलाइन में, क्योंकि वो हमारे पास में कोई तरीका तो होता नहीं है कि हम आपको देख सके रोज। आप ही के पास में हमारे एंटर का बटन है, एग्जिट का बटन है, आप ही के पास है। ठीक है, हाँ मैं आपको ये बात कंफर्म बता सकता हूं कि आप मेरे साथ रुकोगे तो आपकी जो 12th का जो लेवल जाएगा वो आप किसी भी दूसरे टीचर के पास रुकोगे उससे ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कराने की। ठीक है, मतलब मैं अपने आप मेरे मैं जैसा होता है ना, हर आदमी अपनी स्पेशलिटी बताता है, वैसे मैं आपको बता सकता हूं कि आप मेरे साथ रुक के देखिए, आपके साथ में जो स्टूडेंट होंगे ना, वो जो रुके रहेंगे लास्ट तक, वो डेफिनेटली एज पे रहेंगे और उनसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो। कोई तकलीफ आए मेरे से बात करो, मैं जल्दी ही आपका ग्रुप भी बना दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे बेटा। हम कनेक्टेड रहेंगे ना तो फिर कोई तकलीफ नहीं आएगी अपने को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात देखो, पहली चीज ये बात लिख लो साइड में कि मॉड ए बाई बी इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन मॉड बी होता है। कहने का मतलब ये कि अगर कभी भी दो के ऊपर सेम मॉड हो तो आप दोनों का मॉड अलग अलग कर सकते हो। अगर ये वाली बात सही है तो मैं इसमें 2 पे मॉड अलग कर रहा हूं, x+4 पे मॉड अलग कर रहा हूं, 1 यहां लिख रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि मॉड 2 कितना होता है, सोचो मॉड 2 कितना होता है, मॉड 2 कितना होता है, तो जवाब है 2 होता है। दूसरी बात, मॉडुलस इज ऑलवेज कैसा, मॉडुलस इज ऑलवेज कैसी क्वांटिटी, तो जवाब है ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल सही जवाब, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। समव्रत ने बोला है देन कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, 2 यहीं रह जाएगा। ठीक है, 2 यहीं रह जाएगा और ये मॉड x+4 हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉड x+4 इज लेस देन 2 हो गया, मॉड x+4 लेस देन 2। और मैंने आपको बताया था मॉड माने, बोलो सोचो याद करो मैंने क्या सिखाया था, मॉड माने कुछ सिखाया था पिछली बार, मॉड माने घोड़ा, याद आ रहा है आपको, मॉड माने घोड़ा, कुछ याद आ रहा है। और आप में से किसी को याद हो तो मॉड अगर घोड़ा है तो घोड़ा इस समय कहां खड़ा है, 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 टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप, -4 पे घोड़ा खड़ा है, -4 पे। रस्सी की लंबाई कितनी है, कितनी रस्सी की लंबाई मंगा रहा है, रस्सी की लंबाई बताओ, रस्सी की लंबाई, किस रस्सी की लंबाई बताओ, जल्दी बताओ रस्सी की लंबाई। हाँ भाई, दो, दो लंबाई की रस्सी, दो लंबाई की रस्सी अगर इधर फेंकेगा तो -4 से 2 इधर कहां तक जाएगी, -2 तक। फिर 2 रस्सी की लंबाई उधर भी फेंकेगा क्योंकि घोड़ा है, गधा नहीं, तो किधर तक जाएगी, -6 तक। अब देखो कहानी में लेस देन है कि ग्रेटर देन है, कहानी में लेस देन है कि ग्रेटर देन है, सोचो लेस देन है कि ग्रेटर देन है, क्योंकि कहानी में लेस देन है तो इसलिए वो अंदर की घास खाएगा, तो -2 के अंदर की घास खाएगा, फिर उधर जाके उधर के अंदर की भी खा लेगा। फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -6 से लेकर के -2 तक, -6 से लेकर -2 तक। वैसे देखा तो तुम्हारी तरफ से आंसर हो गया, लेकिन 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 क्योंकि इसमें -4 होने पर ये 0 बना देगा, -4 पे x इज इक्वल टू -4 पर डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर 0 होते ही इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट होता है अनडिफाइंड। क्या होता है बेटा, अनडिफाइंड। तो इसीलिए आप चाहोगे कि भैया -6 से -2 जाओ, परंतु -4 से बच के निकलना, बस -4 से बच के निकल जाना। सही है, तो आप अपनी तरह से अपना आंसर कोट करोगे कि -6 से -2 एक्सेप्ट -4। ये देखो छोटी लेकिन कीमती बात निकली, राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर पहली बार मैथ्स पढ़ने में इतना मजा आ रहा है। अगर भाई अगर देवांश पक्का कह रहा हूं गारंटी से, बस अपन साथ साथ रह जाएं अक्टूबर तक, फिर देख, पक्की बात, बस
करते जाओ, क्वेश्चन आप करो, आपके क्वेश्चंस के जो भी होगा मैं उसके लिए कुछ जूम सेशंस वगैरह भी रखूंगा ताकि मैं आपका काम भी चेक कर दूं। ठीक है, वेरी गुड, कर दिया था तो बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन सुनना है ना। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर की चीज है लेकिन ये आसान है इसलिए यहां उठा सकता हूं। ठीक है, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ एक्स, ये साइन के ऊपर है ना -1 जैसा लगा हुआ है। ठीक है, स्लैश कॉस इनवर्स एफ एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एफ एक्स और कॉस इनवर्स एफ एक्स का डोमेन बहुत ही आसान है इसलिए अभी बता रहा हूं, सुनना। ठीक है, सुनना, याद रखना कि अगर कोई भी पूछता है साइन इनवर्स में कोई भी फंक्शन है उसका क्या डोमेन होगा, तो रिमेंबर फॉर डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ एक्स और कॉस इनवर्स एफ एक्स। ठीक है ना, पुट एफ एक्स इज इन बिटवीन 1 एंड -1 एंड सॉल्व। बस इतनी सी बात और हो जाएगा काम आपका, राइट है, इतनी सी बात पे आपका काम बन जाएगा मेरे दोस्त। हाँ, लो बस। ठीक है, डोमेन निकालने के लिए साइन इनवर्स में कभी भी एफ एक्स दे रखा हो या कॉस इनवर्स में फंक्शन दे रखा हो तो हमेशा फंक्शन को उठाओ -1 से 1 में रखो और ठीक है सॉल्व कर लो। कैसे और क्या, आ जाओ, अगर आपने लिख लिया है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x - 5 क्या होगा, 4x - 5 क्या होगा। हाँ बिल्कुल, मैं रोहन वहीं खड़ा हूं अभी भी। ठीक है, 100% अभी भी वहीं हूं, है ना। अपन मिल देख, अभी पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, देखो कॉस इनवर्स 4x - 5 का डोमेन निकालना, तो मुझे कुछ नहीं करना, ये जो 4x - 5 लिखा है ना, जो कॉस इनवर्स के अंदर लिखा है उसको उठाना है और 1 और -1 के बीच में रख देना है, रख देना है बस, है ना। अब मुझे x तक जाना है, ठीक है ना, जो भी अंदर लिखा उसको उठा के 1 और -1 के बीच में रख दो और x तक जाओ। अब x तक जाने में पहला कांटा है -5, सारे कांटे हटाओ, x बचना चाहिए बीच में। तो देखो पहला कांटा है -5, तो -5 हटाने के लिए मैं +5 कर रहा हूं, कहां करूं, सब में कर दे, सब में 5 जोड़ दे। तो 5 जोड़ते तो सर इधर 4 बच जाएगा, इधर 5 जोड़ेंगे तो सिर्फ 4x रह जाएगा क्योंकि 5 5 तो कट जाएगा, इधर 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। नहीं, अब इसके बाद में अगला कांटा है 4, बस अब x तक आ चुका हूं, अब मेरे को 4 को हटाना है, तो x को 4 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, हटाने के लिए मैं डिवाइड बाई 4 कर रहा हूं। कहां डिवाइड करोगे 4 का, इसमें नहीं नहीं, सब में, इसमें करोगे तो दोनों कहेंगे ना मेरे में भी डिवाइड कर, तो 4 से डिवाइड करते इधर आ जाएगा 1, इधर डिवाइड करते रह जाएगा x और इधर डिवाइड करते रह जाएगा 3/2। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 3/2। ये लो डोमेन आ गया, x आया मतलब डोमेन आया। अब अगर आपको मेरी ये कहानी पकड़ में आ गई है तो आप मुझे जल्दी से बताने वाले हो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स -7x प्लस का 5, लेट्स सी कितने लोग निकाल पाते हैं। बेसिक बेसिक मैथ्स आएगा और कुछ नहीं। हाँ भाई बन गया। वेरी गुड, आर्यांश ने अपनी तरफ से आंसर कोट किया है। भाई मेरा काम है, मैं इसको उठाऊंगा और उठाने के बाद में मैं इसको उठा के 1 और -1 के बीच में रख दूंगा। ठीक है, अब मेरा पहला जॉब है x के पास में +5 को हटाना, तो मैं -5 कर रहा हूं, सब में -5 कर रहा हूं, तो यहां हो गया -6, यहां हो जाएगा -6, -5 करते यहां से रह जाएगा -7x, -5 करते इधर आ जाएगा -4। अगला कांटा है -7, तो मैं सब में -7 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूं तो -7 से डिवाइड करते इधर 6/7 हो गया, इधर 4/7 हो गया और इधर x रह गया। लेकिन नेगेटिव से जब भी डिवाइड करते हैं ना तो ध्यान से सुनना, नेगेटिव से डिवाइड करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो आंसर रह जाएगा
x बिलोंग्स टू 4/7 से लेकर के 6/7। ढंग से लिखना आंसर, गलत मत लिखे ना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब देखो जिनको ये समझ में आ गया उनके लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस 3, बहुत सिंपल। एक और क्वेश्चन भी दे देता हूं, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है ना, 4x माइनस 5। इजी क्वेश्चन है ना, ये कर लेना। अब मेरा अगला क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है ना। यहां किसी ने दे रखा है 7 माइनस मॉड एक्स डिवाइड बाई 5। किसी ने कहा अब इसका डोमेन निकालो, ठीक है। हेलो निखिल, ठीक है, ये दे रखा है कि इसका डोमेन निकालो। जैसे आपने मेरे को इसका डोमेन निकालने को कहा, मैं क्या कर सकता हूं, देखो साइनवर्स का क्वेश्चन है, साइनवर्स में फंक्शन का डोमेन निकाला, तो जो भी साइनवर्स के अंदर रहा हो उसको उठाइए और इसे उठा करके -1 से 1 के बीच में कस दीजिए, बस ऐसे रखना है। रखने के बाद x तक जाना है, तो पहला कांटा नीचे वाला 5, डिवाइड बाई 5 को हटाने के लिए 5 से गुणा कर रहा हूं। 5 से गुणा करते यह हो जाएगा -5, यहां हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करते 35 माइनस 5x, और यहां 5 से गुणा करते 5, सही है, 35 माइनस 5 मॉड x। अब मेरा अगला कांटा x मेरा यहां है, मेरा अगला कांटा है 35। और ध्यान से देखते चलना, 35 को हटाने के लिए, प्लस के 35 को हटाने के लिए मैं माइनस का 35 कर रहा हूं। अगर मैंने -35 करा तो यहां हो जाएगा माइनस का 40, क्योंकि -5 माइनस ये, ठीक है। और यहां रह जाएगा मेरे भाई माइनस का 5x, और यहां पे -35 करते -30, राइट है। मेरा अगला क्वेश्चन सुनना बड़े ध्यान से, धीरे धीरे पकड़ते चलना, एक एक चीज, कुछ भी कमी ना रह जाए। देखो ध्यान से, अभी भी एक बच्चे ने मुझे पकड़ लिया है इस जगह पर, एक बच्चे ने, अभी तक एक बच्चे ने मुझे इस जगह पे ग्रिप किया है कि सर एक जगह गड़बड़ हो गई है, मैं होल्ड पे हूं। देखो ध्यान से देखो, मैंने एक जगह पे थोड़ी सी गड़बड़ करी है। हाँ भाई, एक ही गलती है। हाँ देखो पकड़ा, अब पकड़ा ना भाई। 5 से गुणा करनी है, 5 से मल्टीप्लाई करते यहां हो जाएगा -5, 5 से मल्टीप्लाई करते 5 और 5 कट गया, यहां से सिर्फ 7 माइनस मॉड एक्स रह गया, और यहां 5 से मल्टीप्लाई करते 5 रह गया। साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं, 5 से मल्टीप्लाई ढंग से करवाना था तुमको मेरे से, ठीक है। अब देखो अगला 7 को हटाना है, क्योंकि +7 को हटाना है तो -7 कर रहा हूं। -7 करते माइनस का 12, यहां हो जाएगा माइनस का मॉड एक्स, और -7 करते यहां हो जाएगा माइनस का 2। अब सारे माइनस हटाने के लिए मैं -1 से गुणा करूंगा, यहां हो जाएगा 12, यहां हो जाएगा मॉड एक्स, और यहां हो जाएगा 2, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज, क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे यह समझ में आ गया कि मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन बस मॉड आया है। जल्दी बताओ, मॉड से एक्स तक कैसे जाऊं, मॉड से एक्स तक कैसे जाऊं, मॉड से एक्स तक कैसे जाऊं, मॉड से एक्स तक कैसे जाऊं। मॉड से एक्स तक कैसे जाऊं। हाँ भाई, क्या करें बताओ। यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बोली आप लोगों ने। ऑब्वियस ही बात है, मॉड एक्स से एक्स तक जाना है तो अपने को पता है घोड़ा मेथड। घोड़ा इस समय खड़ा है कहां, 0 पर, दो रस्सियां लेकर के, एक 2 लंबाई की, एक 12 लंबाई की। 2 लंबाई की रस्सी 0 से फेंकी, 2 तक गिरेगी, 12 वाली 12 तक गिरेगी, और इन बिटवीन की घास उड़ा देगा वो, इन बिटवीन की। फिर याद है घोड़ा है गधा नहीं, उधर भी फेंकेगा, -2 तक गिरेगी, 2 पीछे जाके, 12 पीछे जाके -12 तक गिरेगी, फिर इन बिटवीन की घास उड़ा देगा। फाइनली अपना आंसर आ चुका है, x बिलोंग्स टू -12 से -2, ठीक है, यूनियन 2 से लेकर 12 तक। क्या यहां तक की बात हो जाएगी फटाफट से,
अब आप एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं, आप ट्राई करना। आपको मेरे को बताना है डोमेन ऑफ, ठीक है ना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 प्लस, ठीक है, 5 माइनस 2 मॉड एक्स डिवाइड बाई 7, इसका डोमेन निकालना। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन घर से करना, जैसे क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं वैसा आपको दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है, और हम क्वेश्चन में आगे चल सके। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। यस योर स्वामी, योर कमेंट इज विजिबल। पिछली बार भी मैंने एक कमेंट तुम्हारा देखा था, सर मैं ऑफलाइन कोचिंग भी जानता हूं, तो ऑफलाइन कोचिंग के साथ लाइव क्लासेज अटेंड करूं? अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो मैथ्स में तो एटलीस्ट मुझ पर फुल ट्रस्ट कर दो। सर ये भूल गया कि इन बिटवीन क्या इंटरसेक्शन की वजह लेंगे। गुड मेथड, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन सुनो, ठीक है। किसी ने पूछा है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 16, एक्स स्क्वायर बाई 16। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 16, मान लो किसी ने मुझसे ये कहा, तो मुझे पता है साइन इनवर्स के क्वेश्चन में डोमेन पूछते ही उसको उठाओ और 1 और -1 के बीच में रख दो। मैंने रख दिया, रखते ही मेरे लिए अगला स्टेप आ गया कि सर पहले एक्स तक जाना है, तो एक काम करो 16 से गुणा कर दो। 16 से मल्टीप्लाई करा तो ये -16 हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 16 हो गया। किसी भी बच्चे के दिमाग में इसके आगे कोई बात आ रही है तो मेरे को तुरंत रोक ले कि सर इसके बाद अगला स्टेप ये करोगे सर आप, अगला स्टेप आप सर ये करने वाले हो। अभी भी आप में से किसी के भी दिमाग में अगर आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसके आगे बढ़ूं। अंडरूट, हाँ बिल्कुल सही, अंडरूट घोड़ा मेथड बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात भी सही है। स्क्वायर रूट बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मॉड में कन्वर्ट कर देंगे। अरे देखो बड़े ध्यान से, इसके बाद का स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद का स्टेप कहता है कि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और -16 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा दिया गया है। बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा। आपने सुना है कभी पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा? आज तक किसी ने पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा सुना है क्या? याद रखना, हमेशा बड़ा होता है बॉस, और जो चीज हमेशा होती है उसे पिछली बार बताया था, इग्नोर करो, इग्नोर। और अगर आपने ये वाला हिस्सा ही इग्नोर कर दिया तो हटा दो इसको दिमाग से, ये वाला हिस्सा पकड़ लो। अच्छा ये वाला हिस्सा पकड़ लिया तो क्या पढ़ने में आएगा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16। फिर हमारे को तो एक्स तक जाना है, याद है? एक्स तक जाने के लिए जैसे बच्चे लोग कह रहे हैं दोनों तरफ अंडरूट काटो, तो अंडरूट एक्स स्क्वायर इज लेस देन अंडरूट 16। ये वाले भैया बन गए मॉड एक्स, ये वाले भैया बन गए 4, और मॉड एक्स का नाम सुनते ही दिमाग में आया घोड़ा, और घोड़ा 4 के अंदर, लेस देन माने अंदर की घास खा रहा है, तो 4 के अंदर इधर से खा रहा है, तो 4 से उधर -4, तो -4 के अंदर की भी खा रहा होगा, 4 के अंदर की -4, क्योंकि खड़ा कहां है? 0 पर। तो इसका मतलब ये कि एक्स कहां से कहां के बीच की घास उड़ा रहा है? -4 से 4 के बीच की। इसका मतलब एक्स माने डोमेन कहां से कहां में? -4 से 4 में। क्वेश्चन खत्म। सही है। आई थिंक ये वाली बात भी आपके पकड़ में आ गई होगी कि हाँ सर ये तो बन गया सर, ये तो हो ही जाएगा सर। अब अगर आपको ये पकड़ में आ गया है तो आप मेरे लिए क्वेश्चन करके रखना, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -4/18, है ना, 18 की जगह 12 कर देता हूं, 12, इसका डोमेन निकालना, ठीक है। क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई है ना? हम तो फंक्शन में चल रहे हैं वैसे भी, ठीक है।
चलो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। लेकिन अगर बाय द वे आप इसमें थोड़ा सा हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग होता है, बताओ। मेरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है। अगर मैंने लिखा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है। जैसे अभी भी मैंने मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4 लिखा था, आप बताओ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग होता है। अजिंक्य ने सही जवाब दिया है, बाकी कुछ लोग अभी भी सही जवाब नहीं दे रहे। मॉड मतलब घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा एक के अंदर, लेस देन माने अंदर की घास खाएगा, एक से अंदर की खाएगा इधर से, तो उधर से -1 के अंदर की, तो कहां से कहां के बीच की घास खाएगा, कहां से कहां के बीच की खाएगा, -1 से 1 के बीच की। इसीलिए यहां आंसर हो जाएगा x -1 से 1 के बीच। समझ रहे आप, ऐसे अगर आपको ये चीज पकड़ में आ गई, भैया इसको पकड़ो, बहुत ज्यादा धीरे नहीं चलना। x इज इन बिटवीन 1 एंड -1, x -1 से 1 के बीच की घास खाएगा। सोचो, अभी तो आप इस पे ही फाइट मार रहे हो मेरे दोस्त, तो मैं अगले क्वेश्चन पे जब मैं हायर लेवल पे जाऊंगा तो आप में से कुछ बच्चे तो बीच में रह जाएंगे। जरा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x। सही है, बिल्कुल कर सकते हैं आप अभी भी ज्वाइन, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये वाली बात समझ में आती है तो आपको पता है ना साइन इनवर्स में पहला स्टेप क्या होगा, मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x लिखूंगा, उठाऊंगा और 1 और -1 के बीच में रख दूंगा, इसके सिवा मेरे पास चॉइस नहीं है। अब मैं पहली बार, आप में से अच्छे स्टूडेंट को ध्यान से सुनना है कि सर ने अभी भी पूछा था कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो मतलब x -1 से 1 के बीच में होगा। माने ये लिखने के बाद ये तो सभी लिखेंगे, आज आपको ये लिखा हो तो याद जाना भी सीखो। कल को कोई भी नंबर या कोई भी फंक्शन अगर 1 और -1 के बीच में है तो यू कैन टेक अगली लाइन में ऐसा, अगली लाइन में आप ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, राइट है, ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज लेस देन इक्वल टू 1। बहुत बहुत काम की चीज, सोचो क्या आप ये बात समझ गए या नहीं समझ पाए। समर सॉल्ट खा गया, उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा हो गया, उल्टा। अब देखो, पहले यहां तक की बात पहले पकड़ते चले एक एक करके, है ना, फिर इसमें आने वाले कंफ्यूजन उसको लेकर के एक एक लाइन पे बात करके क्लियर करेंगे। अगर कोई चीज मॉड अगर एक्स लेस देन 1 है तो उसका मतलब वो चीज -1 से 1 के बीच में। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अगर कोई चीज -1 से 1 के बीच में ना तो इसका उसका मतलब उसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है। अच्छा चलो बताओ, अगर कोई चीज 4 और -4 के बीच में है, ठीक है, तो इसके बाद उल्टा कैसे लिखेंगे बताओ। चलो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो जल्दी बताओ। अगली लाइन बताओ। अगर x -4 से 4 के बीच में है, वेरी गुड, एक बच्चे ने सही लिखा है, उसका नाम है अमृत कृष्ण। और दूसरे बच्चे जिसने सही लिखा, अभी तक तो नहीं लिखा, सौर्य ने भी सही लिख दिया भैया, वेरी गुड। रवि ने सही लिख दिया है, ऋषिकेश ने सही लिख दिया है, ठीक है। अंकुर कुमार ने भी थोड़ा शायद कुछ, अरे नहीं सही लिखा है, सही लिखा, उसने बच्चे ने भी सही लिखा है, ठीक है। अर्श ने भी सही लिखा है, अर्श अंसारी ने भी सही लिखा है, ठीक है। और राजेश शेखर ने भी सही लिखा है, विनायक ने भी सही लिखा है, वाह। इसका मतलब ये कि अगर कोई चीज -1 से 1 के बीच में तो उसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो जो चीज -4 से 4 के बीच में होगा तो उसका मॉड 4 से छोटा होगा। दैट्स इट। पहली चीज इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं पढ़ाते टाइम पे आपको कोई डाउट आया कि सर ये मेरे को लगता है आप ये और बता देते, तो वो जो डाउट है अगर भाई तो मैं आपका डाउट नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपका डाउट भूल गया ना, मेरे को लगता है अब ये आप मेरे साथ लय में पहले खत्म कर लेते हैं, वापस तेरी बात पे आता हूं बेटा। देखो, तो अगर कोई भी चीज, ये सब तो हटा रहा हूं बस, है ना, ये सब ऐसे ही पूछने के लिए पूछा था। अब दूसरी बात, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसे 2 माले की दुकान होती है और उनका एक ही शटर होता है तो वो शटर हमारे यहां अलग अलग करवा देते हैं।
कि 1+x² का मॉडुलस अलग, नीचे 2x का मॉड अलग और लेस देन इक्वल टू 1 लिख दिया। अब अगली लाइन सीखो, इसकी अगली लाइन क्या हो सकती है? मॉड में जैसे ही आप 1+x² बैठाओगे, मॉड पूछेगा अरे तुम कौन बैठे हो भाई, तो वो कहेगा मैं 1+x²। जैसे वो कहेंगे ना 1+x², वो कहेगा अरे x² भैया तुम तो हमेशा पॉजिटिव थे, तुम तो हमेशा 0 से बड़े थे, और तुम ये क्या लिया है अपने साथ में, एक जोड़ के ला रहे हो, अरे तुम तो 1 से बड़े हो गए, एक जोड़ते ही अभी तक तो तुम 0 से बड़े थे, एक जोड़ने के बाद अब तुम 1 से बड़े हो गए, क्योंकि तुम्हें तो एक जुड़ गया, एक ऐड हो गया, एक ऐड होते अब तो तुम 1 से बड़े हो गए। तो जो चीज 1 से बड़ी है वो तो पॉजिटिव है ना। तो मॉडुलस ने जैसे ये पूछा 1+x² ने कहा लेकिन पूछ क्यों रहा है, अरे उसने कहा मेरी तो तुम नेचर जानते ही हो, अंदर वाला पॉजिटिव है तो चलो एज इट इज ही बाहर निकाल दिया। याद है ना, मॉडुलस की नेचर है पॉजिटिव को एज इट इज निकाल देता, तो उसने 1+x² को एज इट इज बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही उसको बाहर निकाला, इस 2 का दिमाग सनका, अबे मैं भी तो पॉजिटिव हूं यार, मुझे भी बाहर निकाल। तो उसने 2 को भी बाहर निकलवा दिया। एक्स ने कहा मेरा नहीं पता भाई, मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता हूं। तो मॉडुलस इनके साथ चिपका रहा। सही है। अच्छा, लेकिन सुनते हैं कि मॉड पॉजिटिव होता है, तो फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो अगली लाइन में ये हो गया 1+x² और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 1 से बन गया 2 mod x। सही है। जैसे ही ऐसा हुआ, अगली लाइन में लोगों ने लिखवा दिया कि अरे सर ये लिख दो बस, इस 2x को इधर ले जाओ सर, आप क्वाड्रेटिक दिख रही है सर, मेरे को तो क्वाड्रेटिक दिख रही है सर, क्वाड्रेटिक दिख रही है सर, क्वाड्रेटिक दिख रही है सर, देखो ना देखो क्वाड्रेटिक दिख रही है, इसको उधर ले जाओ बस। मैंने कहा देखो क्वाड्रेटिक दिख रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक में एक में x है और एक में mod x है। तो मैं तेरे को एक और बढ़िया बात बताता हूं, जैसे ये बढ़िया बात बताई थी ना, वैसे एक और बात बताता हूं। सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर और मॉड का स्क्वायर एक ही बात होती है। लेकिन सर मेरा इससे क्या लेना देना? अरे लेना देना इस क्वेश्चन में है। ये सिंपल ब्रैकेट x² है, इसको तू अगली लाइन में लिख डाल, mod x का स्क्वायर -2 mod x +1। लेकिन मैं क्यों लिखूं सर, मैं क्यों? मैंने कहा सोच देख ध्यान से, किसी का होल स्क्वायर है। सर ये किसका होल स्क्वायर है? अरे ये mod x -1 का होल स्क्वायर है मेरे दोस्त। अच्छा हाँ, ये तो mod x -1 का होल स्क्वायर है, लेकिन सर मैंने तो सुना है किसी का स्क्वायर लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिगड़ जाएगा सर। ये सर लेस देन 0 देखते ही भाग जाएगा कि मैं लेस देन 0, मैं तो स्क्वायर हूं, मैं तो पॉजिटिव। तो हम इसको मना लेंगे ना, इक्वल टू 0 दिखा करके। अच्छा ये 2 में से एक को पकड़ लेगा, mod x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा अगली लाइन में। हाँ, और mod x -1 इक्वल टू 0 होने का मतलब mod x इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब x की वैल्यू सिर्फ 1 और -1 दोनों हो जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब सर x आ गया मतलब डोमेन आ गया, माने डोमेन हुआ -1 और 1, बीच के लोग नहीं, विशेष तौर पे 1 और -1। अब एक एक लाइन पर बात करते हैं, आइए एक एक लाइन पे बात करते हैं। राइट है, पूरा क्वेश्चन मैंने पहले HL लिख दिया था ऊपर, देखो आप HL माने हाई लेवल है, हाई लेवल था, हाई लेवल। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसे बनता है पीटना, बार बार पीटना, और बार बार पीटने को बोलते हैं इंग्लिश में रिपीट। चलो मेरे दोस्तों रिपीट करते हैं इसे। फर्स्ट लाइन बताई जाए, क्या सर साइन वर्स से ये लिखना अब मेरे को आता है? बताओ बच्चा लोग, क्या आपको इसके बाद ये लिखना आता है? बताओ जल्दी से, क्या आप ऐसा लिख दोगे? फर्स्ट लाइन, आप तो बस फर्स्ट लाइन धीरे धीरे समझाना। फर्स्ट लाइन आती है, फर्स्ट लाइन के बाद अब ये समझ में आने लग गया कि अगर कोई चीज -1 से 1 में हो तो उसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ऐसा मैंने कंसेप्चुअली बताया। ठीक है, ये भी आ गया। अब देखो जरा, जो चीज लेस देन इक्वल टू 1 होती है उसके बाद मैंने एक कंसेप्ट और सिखाया था कि अगर, याद है ना, देखो कहां सिखाया था, ये देखो पिछली लाइन में कहीं सिखाया था ना, ये तो दिखाया था ना, मॉड A/B लिखा हो तो मॉड अलग अलग कर दो। तो 2 माले की दुकान है मेरे दोस्त, अगर 2 माले की दुकान है तो दोनों के मॉड अलग अलग करवा दे। हाँ, नीचे नाई की दुकान, ऊपर मिठाई की दुकान, ना नीचे मिठाई की दुकान, ऊपर नाई की दुकान। संडे के दिन नाई मर गया यार, कि खोलोगे कब तुम तो 11 बजे आओगे, मेरा तो धंधा 7 बजे से चालू होता था संडे को। एक ही शटर क्यों है, अलग अलग कराएगा वो, तो ये अलग अलग करा दिया। कराने के बाद में, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब प्लीज ऐसे मुंह नहीं फुलाना, रोज क्लास में आओगे तो दिखने लगेगा x² + 1, x² एक पॉजिटिव है, एक नंबर पॉजिटिव होता है, और 1 भी पॉजिटिव है, तो x² + 1 तो पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव को मॉडुलस एज इट इज निकाल देता है, तो उसने एज इट इज निकाल दिया कि 1 + x², तुम जाओ, मेरी क्या जरूरत तुम्हें। फिर ये 2 ने कहा मैं भी तो पॉजिटिव हूं, उसे भी निकाल दिया, x फंस गया बेचारा। लेकिन क्योंकि मॉड में है तो पॉजिटिव,
तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, क्वाड्रेटिक बना ली, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो होता नहीं, तो इसलिए सिर्फ इक्वल टू जीरो वाली जो नीचे की कंडीशन थी उसको ले आए हम पकड़ के कि चलो तुम इस पे राजी हो जाओ। इसका मतलब मॉड एक्स 1 हो गया। अब मॉड एक्स के 1 होने का मतलब एक्स की वैल्यू 1 और -1 होगी। विशेष तौर पे 1 और -1 इसका आंसर हुआ। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन में से एक है। इसीलिए मैंने इसको 2 बार बता दिया बेटा रोहन, है ना। ऐसे क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये सब आ चुका है जेई मेंस में। जेई मेंस में 2 से 3 बार आ चुका है। जेई मेन में यही क्वेश्चन 2 से 3 बार आ गया। अब अपन इसको हटाते हैं, साइड करते हैं, रेडी, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें मेरे से एक बच्चा ये कह रहा था, एक बच्चा ये पूछ रहा था कि सर मॉड अगर लेस देन इक्वल टू 1 है वो तो मैं समझ गया, लेकिन सर ये सर एक से छोटा तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो सर आप उधर कुछ क्यों नहीं लिख रहे। हाँ तो ये भी बात समझना, कोई भी मॉडुलस अगर जैसे मान लो किसी ने लेस देन इक्वल टू 3 लिखा है ना, तो इनफ टू अंडरस्टैंड कि वो 0 से बड़ा होगा ही होगा। मतलब आपको उस साइड पे कुछ नहीं लगाना ना, उस साइड पे कुछ भी नहीं लगाना, उस साइड पे कुछ भी नहीं लगाना। अपने पास ब्लैक बुक है, ठीक है ना। और आप में से शायद अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपने एक पीली सी किताब देखी होगी, ठीक है। नहीं देखी तो आज नहीं है मेरे पास में, लेकिन वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि अपन क्या कर रहे होंगे, ठीक है ना। मॉड नॉन जीरो होता है, नहीं मॉड नॉन जीरो नहीं होता, मॉड एक्चुअल में जीरो भी ले सकता है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही जरूरत नहीं सर, विशेष तौर पर क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितने आंसर आए, एक आया और -1 आया, 2 ही तो आंसर आए ना। अगर मैंने ये वाला ब्रैकेट लिख लिया ना, ये वाला ब्रैकेट ले लिया, तो दुनिया समझेगी कि मैं -1 से 1 के बीच के नंबर ले रहा हूं। और अगर मैंने ये वाला ब्रैकेट ले लिया ना, तो दुनिया समझेगी कि मैं -1 से 1 तक के सारे नंबर ले रहा हूं। लेकिन मैं तो सिर्फ -1 और 1 ही ले रहा हूं ना, तो बीच के ले रहा हूं ना उधर के ले रहा हूं। तो इसका मतलब मेरे को कोई और ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं करली ब्रैकेट लेकर के आया कि भाई इसमें दोनों नंबर ही आएंगे। एग्जैक्टली हिमांशु, एग्जैक्टली हब अब है ना। तो मतलब ये कि अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है, मैंने बता दिया था पहले, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा, एक और अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना आप, है ना, ठीक है। क्वेश्चन में है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू √1 माइनस मॉड एक्स अपॉन में 2 माइनस मॉड एक्स, ठीक है। 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। पहले से बता रहा हूं अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा, इसलिए प्लीज अच्छे स्टूडेंट्स और नॉर्मल स्टूडेंट दोनों ध्यान से देखना। नॉर्मल स्टूडेंट को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है जब भी मैं HL लिखूं, ठीक है। नहीं इसमें 12th में SL लोनी नहीं चलती। येलो बुक कुछ और है, वो आप दिखा देंगे क्या। अभी देखो पहली चीज, अंडररूट की वजह से मुझे लिखना चाहिए कि अंदर जो कुछ भी लिखा है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मुझे आज्ञा दें तो मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या मुझे इनइक्वलिटी चेंज करनी है, बताओ। मैं इसको ऐसे लिखूं या मुझे इनइक्वलिटी चेंज करनी है। हाँ बताओ जल्दी, क्या मुझे ऐसा लिखने की इजाजत है या मुझे इनइक्वलिटी चेंज करनी चाहिए। आजादी है, ओके ओके। मेरे को 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं बेटा, मुझे 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, मुझे 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर भाई तो मुझे 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो इससे मेरे को टर्निंग पॉइंट दिख रहा है 1, इससे मुझे दिख रहा है 2, माने इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। मैं लाइन पे 1 बिछाया और 2 बिछा दिया, राइट है। और प्लस लिखा, माइनस लिखा, प्लस लिखा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट की डिग्री ऑड है इसलिए प्लस माइनस प्लस लिख दिया। अब ग्रेटर देन 0 मुझसे क्या चाहेगा, ग्रेटर देन 0 मुझसे क्या चाहेगा। ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव। इसका मतलब सर पॉजिटिव चुनेंगे या तो इधर जाएंगे या फिर उधर जाएंगे। हाँ अब दूसरी बात, अब आता है दूसरी बात। डिनोमिनेटर में x की वैल्यू आ रही है 2, और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ रहा होता है तो हम उसे रोकते हैं कि भाई तुम मत आ जाना, क्योंकि तुम आ गए तो 0 बना दोगे डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने 2 के सर पे लगाया हॉलो बॉल और 1 के सर पे लगाया डार्क बॉल,
अब क्या करेंगे इसके बाद में, सुनो आप, इसका मतलब मेरा दो आंसर हुए, या तो दो से बड़े या फिर एक से छोटा। इसका मतलब मॉड एक्स दो से बड़ा, या मैथ्स में या ऐसे लिखते हैं, या मॉड एक्स या तो दो से बड़ा या फिर एक से छोटा। मॉड एक्स या तो दो से बड़ा या एक से छोटा। अब जैसे मैं यहां पहुंचा मेरे दिमाग में आया, अरे मॉड माने सोचो, घोड़ा। मॉड माने घोड़ा। ये कह रहा है कि घोड़ा दो से बाहर की घास खाएगा, तो अगर उधर दो से बाहर की खाएगा तो इधर माइनस दो के बाहर की खाएगा। इसका मतलब यहां ये दो से बाहर बार की घास खाएगा बॉस, यहां ये दो से बाहर बार की घास खाएगा, तो उधर माइनस दो के बाहर बार की घास खाएगा। याद है ना? अच्छा, इधर 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 ध्यान से देखोगे, इधर 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 ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे को सोचने में आएगा कि ये भी तो सर मॉड है, ये भी तो घोड़ा, क्योंकि मॉड और इनइक्वलिटी मतलब घोड़ा। अब यहां घोड़ा खड़ा है जीरो पर, रस्सी की लंबाई एक, और ये लेस देन वन है, तो एक के अंदर की, तो इधर एक से अंदर की, तो उधर माइनस एक से अंदर की। तो इसका मतलब कहां से कहां के बीच की? माइनस एक से एक के बीच की। इसका मतलब ये कह रहा है कि x को माइनस एक से प्लस एक के बीच की घास खिलाओ मेरे दोस्त। अच्छा, और हमें करना है यूनियन, कॉमन नहीं लेना, जोड़ के देना है। तो देखो बॉस, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, एक पार्टी माइनस दो से पीछे की घास खिलवाएगी, एक पार्टी दो से आगे की घास खिला रही है, एक पार्टी माइनस एक से एक के बीच की घास खिला रही है। राइट है? फाइनली जोड़ के जवाब देना है, जोड़ के। तो आंसर हो गया है x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से माइनस दो तक, यूनियन माइनस एक से एक तक, क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि डार्क बॉल है, यूनियन दो से इंफाइनाइट तक। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? अच्छे क्वेश्चन में से एक है, जेई मेंस ने दो बार क्वेश्चन पूछ लिया है, जेई मेंस दो बार। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, बहुत ध्यान से करना, ठीक है? जेई मीन्स दो बार। इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुई? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा स्वामी, सीरियसली तेने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्योंकि इसको आगे करने में इसने माइनस दिया, और इसको आगे करने में इसमें से एक्स को आगे करता हूं तो ये भी माइनस देगा, तो दोनों के माइनस एक दूसरे को हटा देंगे, साइन वहीं खड़ा रह जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने, ठीक है? हाँ, बहुत सारे बच्चे नहीं पूछ पाते, ठीक है? दोबारा से पूरी कहानी सुनो, हम इसे दोबारा पीटेंगे। पहला काम, अंडरूट चाहता है, याद है ना ये कौन सा वाला केस है, अंडरूट एफ एक्स, तो ये तो चाहेगा अंदर का समान ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमारे रूल कहते हैं कि एक्स को आगे करके बात करो, तो हमने एक्स को आगे कर दिया। फिर उसके बाद क्या था, इसने वन दिया, इसने टू दिया, नंबर लाइन पे ले गए, क्योंकि तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है? फिर प्लस माइनस प्लस करा, वो तो आपको पता ही है। फिर मेरे को पॉजिटिव को चुनना था, तो मैं दो के इधर और एक के इधर चला गया, ये भी पता है। अच्छा, इसका मतलब ये कि यहाँ x तो है नहीं, ये तो मॉड x है, इसका मतलब मॉड x या तो दो से बड़ा होगा या फिर मॉड x एक से छोटा होगा। मॉड x अगर दो से बड़ा होगा तो इसका मतलब घोड़ा दो से बाहर की घास खाएगा, तो इधर दो के बाहर की खा रहा है, तो उधर माइनस दो के बाहर की खा रहा है, तो ये माइनस दो से दो के बाहर की माइनस दो से बाहर की होगी। ये कह रहा है लेस देन वन, लेस देन माने अंदर की, ग्रेटर देन माने बाहर की, लेस देन माने अंदर की घास खाएगा, अंदर की घास खाएगा एक के अंदर की, एक के अंदर की खाएगा तो उधर माइनस एक के अंदर की खाएगा ना, क्योंकि घोड़ा है, उधर एक फेंकेगा तो इधर माइनस एक भी तो होगा, तो ये माइनस एक से एक के बीच की खाएगा, बीच में लगाएगा यूनियन, क्योंकि हम तो दो आंसर्स में यूनियन लगाते हैं ना, या तो एक्स इधर है या उधर है, या लगा रहा हूं ना या हिंदी में, तो इसलिए इंग्लिश में तो मतलब मैथ्स में तो यूनियन लगाऊंगा, यूनियन मैंने जोड़ के आंसर दे दिया मैंने। तो मेरा तो ख्याल है ये बात अपने को पकड़ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। मैं आपको 10 बार समझाऊंगा, मैं 10 बार खुश मिलूंगा, आपको चिंता मत करो आप। जब मेरा गला बैठ जाएगा तब मैं आपको जरूर बोल दूंगा भाई अब प्लीज बहुत परेशान कर रहा है तू मेरे को। चलो, ठीक है? अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन अपॉन मॉड एक्स माइनस टू माइनस वन, और डोमेन पूछ लिया, ठीक है? ये आप ट्राई करना। अरे नहीं नहीं नहीं, आरडीओ ऑब्जेक्टिव की कहां इतनी औकात है यार, बिल्कुल औकात नहीं है, आरडीओ ऑब्जेक्टिव की कोई हैसियत नहीं है बस।
कोई हैसियत नहीं है। जिस लेवल का पेपर जेई मेंस दे रहा है, एडवांस तो दूर की बात है यार। मैथ्स में तो अब मान के चलो भाई, मैथ्स में आपको बहुत मेहनत करनी है। बाकी आपको देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट आसान लगेंगे, मैथ्स कभी आसान नहीं लगेगी, सीरियसली कह रहा हूँ, नहीं लगेगी। जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको लगेगा कि सर के सामने हो जाते हैं, पीछे नहीं होते। और अगर आप में ये एटीट्यूड रहा ना, तो जितनी जल्दी हो सकता है ना उतना आप करना। सिंगेस ठीक ठाक बुक है, नॉट बैड नॉट गुड, बट डेफिनेटली अपने को अपना लेवल ऊपर लिखना पड़ेगा। मतलब सिंगेस तो एक ऐसी किताब है कि जिसके नीचे तो हम सोच ही नहीं सकते, वो तो लगाना ही है। इतनी तो इतना लेवल तो रखना ही है। उसका तो आप ब्लैक बुक तक ले जाओ आप अपना लेवल। हाँ, ब्लैक बुक तक ले जाओ आप अपना लेवल। सीरियसली कह रहा हूं, मजाक की बात नहीं है ना। हाँ, और आप, मैं तो कहता हूं इवन आप कुछ मत करो। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, एक किसी किताब को, हाँ मेरी किताब भी लिस्ट तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं फिर भी जो असली कहानी है ना, वो आएगी जेई मेंस की पीवाईक्यू में। नहीं, कोई किताब में इतना दम नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। जो क्वेश्चंस वो जेई मेंस वाले दे रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस असंभव है। इतने शानदार क्वेश्चन 2019 से उसने जो बांधे हैं ना, हम सोच ही नहीं सकते थे क्या बदलाव आएगा। ये खैर एचडब्ल्यू है, तो उम्मीद है, हाउ कहता हूं मैं इसे, है ना, तो कर लेना आप, ठीक है। अब आप आगे बढ़ो, ठीक है बेटा, आगे चल दूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, ताकि अपने से कोई कमी नहीं रह जाए। अपन ऐसा नहीं हो जाए कि कल को अपन छटपटा जाए यार, कि यार उस समय उस दिन तेज कर लेते। नहीं, हम शुरू से ही बहुत बिल्कुल ऐसे पॉइंट से खेल रहे हैं, ताकि कोई कमी ना तुम्हारी साइड रह जाए ना मेरी साइड रह जाए, ठीक है। चलो अगले टाइटल पे बात करते हैं, ठीक है। अगला टाइटल है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन, रेडी। डेफिनेशन कहती है कि अगर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ A is associated with, ठीक है ना, associated with, ठीक है, a unique element of B, unique element of B, then this association, ठीक है, then this association is known as function, ठीक है। then this association is now, हाँ वो अभी मैं करूंगा यार अरे तेरे को तो बहुत पता है यार आतिफ। हाँ अभी आऊंगा थोड़ी सी देर के अंदर, लास्ट में करा के जाऊंगा फंक्शन की तरफ। सीरियसली बहुत अच्छी बात पूछी, ठीक है। येलो वो क्या ए का मॉड्यूल है? हाँ वो ए का मॉड्यूल है। मैंने मतलब मैंने अब सबने यही डिसाइड करा था कि इस बार हम जो सबसे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बच्चे जिधर से हमारे पास में आते हैं हम उसी का मॉड्यूल कराएंगे। तो मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी फीस दे करके उसमें जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी फीस, और उसमें भी क्या इश्यू होता है ना कि वो उसके क्वेश्चंस उनसे होते भी नहीं है, और पता है वो कुछ दिन तक तो पीछा करते हैं फिर करना बंद कर देते हैं। हाँ वही येलो बुक है, आप समझ रहे हो, मतलब सभी लोग सही, ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने किसी के मम्मी पापा ने इतना पैसा डाला है और फिर भी अगर उसका बच्चा नहीं कर पा रहा, और मम्मी पापा को तो पता ही नहीं लगने देते बच्चे। एक्चुअली क्या होता है, मम्मी पापा को लगता है मेरे से बात कर रहा है, नहीं कर रहा होता बच्चा। बच्चा पता नहीं बहुत अलग हो जाता है, धीरे धीरे अपने आप ही अलग हो जाता है। वो चाहता भी बात करना, लेकिन वो पता नहीं क्यों चाहता भी है कि बात नहीं करे। तो इसलिए क्या है ना, कोशिश करनी चाहिए एक तो ज्यादा से ज्यादा मम्मी पापा को सब बताएं, और दूसरा मतलब क्योंकि एज ए टीचर मैं तो समझता हूँ, तो मुझे मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि मैं उसकी बहुत ज्यादा मदद करूँ। तो आप में से अगर किसी के साथ में ऐसा हो रहा मतलब किसी का दोस्त दोस्त, तो अपने को बता देना, वो अपने साथ जुड़ जाएगा, अपने साथ जुड़ जाएगा, तो अपन तो
आप सोचो ना, वो चीज जो वो पूरे धक्के खा करके समाज में जो नहीं सीख पाएगा अपन सिखा देंगे। 2,000 रुपये होता ही कितना सा है। लोग पॉकेट मनी से लेके रख देते हैं कि यार किस दिन काम आएगा, ये ऐप तो बहुत काम का है। इतने अच्छे टीचर मिलते हैं कहाँ हैं, आप देखो तो सही, सोचो तो सही जरा। कौन सा ऐसा, मतलब आप सोचो, निंजा सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पीजे सर, एनके सेठिया सर, ऐसे ऐसे लोग, धुरंधर, इधर वीजे सर, एसकेएम सर, ठीक है, इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं यार, इतने अच्छे अच्छे, कहाँ मिलेगा? इम्पॉसिबल, मेरे को तो नहीं लगता। ये तो करियर इस बार हिम्मत कर रहा है, आप लोगों का साथ रह गया ना, तो फिर ये तो ऐसे टीचर्स और लगाएगा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स लगाएगा, ठीक है। बस ये कि जरूरत तो वो आप लोगों की है ना। हाँ बिल्कुल, एक तरह से हम लोग अपनी कक्षा का सेकंड वर्जन है, उससे ज्यादा ऊपर का लेवल लेकर गए हैं। अपनी कक्षा में जो टीचर्स नहीं थे वो भी हमने इस बार और जोड़े हैं, बेटर टीचर जोड़े हैं। हालांकि ये नहीं कह रहा कि सारे जोड़ पाए, अपनी कक्षा के कुछ टीचर अभी भी नहीं आए, आने वाले टाइम में अगर आप सब लोग साथ रहेंगे तो उन्हें भी लाएंगे। हाँ हम दे देंगे ना अपनी शीट, उसी से हो जाएगा। अरे वो सेम है गौरांग, सेम है, सेम कर दिया गया है, तुमको नहीं पता चला, ठीक है। अभी फिलहाल चलते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। अगर है ना ए और बी जो हैं वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अक्सर क्या होता है ना, हम इनको ध्यान से सुनते ही नहीं कि क्या कहना चाहता है। बहुत छोटी छोटी चीजें, बड़े ध्यान से सुनो, एक एक चीज समझ में आती है। ए और बी अपने आप में दो भरे हुए सेट्स हैं, खाली नहीं है, दोनों भरे हुए सेट्स हैं। और इस तरह से है कि ए का हर हर एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट कोई भी नहीं छूटेगा। ए का हर एलिमेंट बी के किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ेगा। कभी भी ए का एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से नहीं जोड़ पाएगा। अगर भाई तो वो ए का हर एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ता है, तो जिस माध्यम से वो जुड़ता है ना, जिस तरह से वो जुड़ता है, वो फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो इंग्लिश में क्या लिखा है वो बताता हूं। पहली चीज तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि इसके कुछ फंक्शन जो है ना, फंक्शन को हम लोग कुछ नाम भी देते हैं, ध्यान रखना। फंक्शन के कुछ छुपे हुए नाम है। एक का नाम है कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, और एक दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको, एसोसिएशन। एसोसिएशन, तो आपने सोच सकते हैं किसी को नहीं पता तो लिख लेना है ना, एसोसिएशन। हाँ पीवाईक्यू में लास्ट, अरे मैं करवाता जा रहा हूँ, जेई मेंस करवाता रहा हूँ प्राची, सब करवाऊंगा बेटा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार से बहुत आगे ले जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो बहुत आगे ले जाएंगे अपने, है ना। सेकंड नंबर पे तो ये हो गया। फंक्शन क्या है, ये इसके कुछ छुपे हुए नाम है, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, मैपिंग। कई बार है ना, पता है जब ब्लैक बुक के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो अपने को इस तरह के वर्ड वो यूज करते हैं कि अपने को पता ही नहीं चल पाता, भूल जाते हैं मन, ठीक है ना। अब तो ये तो हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, है ना। ए और बी नॉन एम्प्टी सेट। अब इसको मैथ्स में कैसे लिखाते हैं, मैथ्स में ऐसे लिखाते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी। इसको ऐसे पढ़ा मैंने, फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, ए से बी में, फंक्शन ए से बी में, है ना। अब तीसरी के बाद चौथी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने बेटा ये लिख दिया ना ए इंटू बी, तो समझना ये जो ए लिखा है ना, ये आपको एक्स प्रोवाइड करेगा। ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये आपको एक्स देगा। क्या देगा, एक्स देगा। अच्छा ये तो बी है, ये आपको वाई नहीं देगा, ठीक है ना। ये कहलाता है कोडोमेन, लिख लेना, कोडोमेन है ये, ठीक है। जैसे कुछ भी लिखा ना, तो ये कोडोमेन है। कोडोमेन एक बड़ी बास्केट है, जिसमें जब ये एक्स है ना फंक्शन में जाएगा ना, तो जो एफ एक्स बन के आएगा वो इसमें गिरेगा, ठीक है। कोडोमेन एक बकेट है, बकेट, ठीक है, एक बकेट है, इसमें एफ एक्स गिरेगा। ध्यान से समझना, एक एक चीज समझा रहा हूं इसमें। ये कोडोमेन कोई वाई नहीं है, वाई इसमें गिरेगा, है ना। मैं इसमें लिख देता हूं, ये यही लिख देता हूं, वाई इसमें गिरेगा, ठीक है ना। वाई इसमें, वाई गिरेगा, वाई इसमें गिरेगा, वाई नहीं है ये, वाई इसमें आएगा, मतलब, है ना, ऐसे समझो। अच्छा अब थोड़ा और इसको थोड़ा और प्रोडक्टिव बनाते हैं। और प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपन एक काम करते हैं, जैसे मैं ए के नाम पे ले लेता हूं 1 2 3 4, ऐसा ले लेता हूं, और बी के नाम पे ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6, 5 भी ले लेता हूं, 5 यहां तक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा और एक फंक्शन ले लेता हूं, एक फंक्शन ले लेता हूं जिसका नाम x प्लस 1 है, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि f जो है वो a से b में है, ठीक है ना। अब किसी ने मेरे से क्या क्या पूछा है, उसने मेरे से पूछा फाइंड डोमेन, कोडोमेन
ठीक है, फाइंड डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मेरे से, किसी ने कहा क्या होगा। ठीक है, रिलेशन अभी नहीं, रिलेशन अभी नहीं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, पहला ये होगा ना, जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो इसको मतलब यूज मैपिंग मेथड, यूज मैपिंग मेथड। ठीक है, इसको मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, मैं नीचे लिख देता हूं, यूजिंग मैपिंग मेथड, यूजिंग मैपिंग मेथड। तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाया करो आप। कई बार मैंने देखा बच्चे जो हैं वो नोट्स नहीं बनाते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे हैबिट बनी ना जब उनकी, तो उनको पढ़ने में मजा आने लगा। हाँ, मैं करवाऊंगा बी बुक के क्वेश्चन, बिल्कुल करवाऊंगा। ठीक है, अब तो क्या अपने साथ ही है ना, आजादी है। देखो ये ए है, ये बी है। ए में क्या लिखवाया है, 1 2 3 4। बी में क्या लिखवाया है, 1 2 3 4 5। इन दोनों के बीच में ये जो है ना, ये गोला, ये मैपिंग मेथड कहलाता है, ऐसा लिखना, मैपिंग मेथड कहलाता है। ठीक है ना, यहां से एक्स के नाम पे 1 उठेगा, 3 उठेगा, 4 उठेगा, 1 2 3 4 उठेगा। ये फंक्शन एफ में जाएगा, और एफ एक्स क्योंकि एक्स प्लस 1 है, तो जैसे ही 1 गया ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 का तीर 2 को लग जाएगा। फिर 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। तो देखो साहब, ध्यान से देखना, ये जितने भी लोग जिन्होंने तीर चलाए, ये सारे एक्स हैं, ये सारे एक्स हैं। ठीक है, और जिनको तीर लग रहे हैं, जिनको तीर लग रहे हैं, ठीक है ना, जिनको तीर लग रहे हैं, वो सारे के सारे, ये जिनको तीर लग रहे हैं उनको अगर मैं इकट्ठा कर दूं ना, ये सारे के सारे वाई हैं, ये सारे के सारे वाई हैं। ठीक है, आप में से बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं, आज हमने चालू करे, देखो तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, तो मतलब आराम से गाड़ी निकाल सकते। ठीक है ना। अच्छा देखो, तो अब सबसे पहले तो ये वाई है, ये वाले लोग एक्स हैं। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो व्हाइट वाला बकेट है, पूरा बकेट, क्योंकि व्हाइट में तो 1 2 3 4 5 था, ये कहलाएगा कोडोमेन। अच्छा, अब यहां पर इधर की तरफ जो एक्स वाले लोग थे ना, जो एक्स वाले लोग थे, ठीक है, जैसे 1 गया तो 1 फंक्शन में से होके गुजरा, तो जाके लगा 2 को, 1 किसके लगा 2 को, 2 किसके लगा 3 को, 3 किसके लगा 4 को। तो ऐसे लगता चला गया, माने फंक्शन में 1 गया और 2 आया। ठीक है, फंक्शन में 2 गया है ना, 3 आया, फंक्शन में 3 गया, 4 आया, फंक्शन में 4 गया, 5 आया। ये मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ ये जाता है, ये आता है। देखो, तो अब मैं 1 के आगे खड़ा हूं, तो 1 के सामने, जो 1 के सामने 1 नीचे जो मुंडी है ना फंक्शन की, उसमें जैसे मुंडी उठेगा, सामने सामने की तरफ मेरी इमेज बनी, कहां पे बनी, 2 पर। अब मैं इधर गया, 2 रखा, 3 पे इमेज बनी, 3 गया 4 पे इमेज बनी, ठीक है, 4 गया 5 पे इमेज बनी मेरी। तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने 1 पे गया तो मेरी 1 पे 2 पे इमेज बन रही है, फिर 2 पे 3 पे इमेज बन रही है। तो ये जितनी मेरे, ये सारी की सारी इमेजेस बनती आ रही है, इमेजेस, इमेज माने कांच लगा हुआ है बड़ा सा। जब मैं 1 पे मुंडी लगाता हूं तो शाहरुख खान जैसा हो जाता हूं, 2 पे मुंडी लगाता हूं अजय देवगन बन जाता हूं, इसके आगे गया तो फिर पता चला मैं कुछ और बन जाता हूं, वॉटेवर है ना, अक्षय कुमार बन जाता हूं, ठीक है। तो मेरे को पता चल रहा है मैं इमेजेस बदल रहा हूं धीरे धीरे। अब मुझे ये समझ में आ रहा है ये जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कौन है, इमेजेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग इमेजेस हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। लिख लेना, बहुत काम की बातें बता रहा हूं। सेट ऑफ इमेजेस, मैं अभी किसी के स्टूडेंट से बैठ करके उससे बातें कर रहा था, उसको पता भी नहीं था इमेज क्या होता है। ठीक है, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस कहलाता है, सेट ऑफ इमेजेस इज रेंज, सेट ऑफ इमेजेस इज रेंज। अच्छा, और जो जिनकी इमेज बनी, जैसे 1 गया तो 2 बना ना, तो 2 इमेज है, तो फिर 1 क्या है, 1 प्री इमेज, इमेज प्री इमेज, इमेज से पहले वाले लोग, ये लोग कौन है, ये प्री इमेज है। तो मैं ये कहूंगा सेट ऑफ प्री इमेज, प्री इमेज। और जितनी भी सेट ऑफ प्री इमेजेस होंगी ना, वो सारे के सारे डोमेन कहलाते हैं, ये सब डोमेन है, ये डोमेन वो रेंज, और ये पूरा व्हाइट वाला डब्बा इज कोडोमेन। ठीक है, हाँ शिवम मैं समझ सकता हूं, बट वो अपना उनका, हमारा लक्ष्य वो है ही नहीं, मतलब ऐसे कंपटीशन हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। ठीक है, अब पहली चीज तो ये पकड़ में आ गई। अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आई उनको मैं कुछ और चीजें बताता हूं, देखो जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मैं इनको ऑर्डर पेयर मेथड में लेके चलता हूं।
ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मेथड। देखो फंक्शन को मैं कैसे दिखा सकता हूं, मैंने जब 1 डाला तो 2 आया, जब मैंने 2 डाला तो 3 आया, 3 डाला तो 4 आया, 4 डाला तो 5 आया, ऐसे ये मेरा फंक्शन हो गया। अच्छा, और ये 1 को तो कुछ लगा ही नहीं, 1 को तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, अब उस पर भी आता हूं, उस पर भी आता हूं। ठीक है, पहले यहां तक समझ में आ गया, यहां तक तो मेरा दादा गलत पकड़ में आ गया होगा। ठीक है, 1। अच्छा, यहां देखोगे तो देखो, अब देखो मैं पिछले वाले पेज में जो लिखा था ना, ये जो बड़ी सी इंग्लिश में लिखा था, ठीक है, मैं इस सबको बताता हूं ये मैंने क्या लिखा था। देखो, ए और बी दो भरे हुए सेट्स हैं, इस तरह से कि ए का हर एलिमेंट बी के एक सिंगल एलिमेंट से जुड़ रहा है। एक किससे जुड़ा? 2 से। एक किसी और से नहीं जुड़ा। 2 किससे जुड़ा? 3 से, किसी और से नहीं जुड़ा। ए का हर एलिमेंट बी के एक सिंगल एलिमेंट से जुड़ता है, तो जो बीच में जोड़ने वाला आदमी होता है वो फंक्शन कहलाता है। क्या यहां तक बात पकड़ में आई? रिलेशन अभी बीच में कहीं करवाएंगे, अभी शुरुआत में रिलेशन नहीं कराऊंगा, अभी सिर्फ फंक्शन और फंक्शन, क्योंकि है ना कैलकुलस को खत्म करने में जान निकल जाएगी हमारी। बहुत बड़ा चैप्टर है ये फंक्शन, है ना, इसमें जान निकल जाती। अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सब ये मैपिंग मेथड पकड़ में आ गया, लिख लिया, तो मैं आगे चलता हूं। अब सर ये फंक्शन है क्या चीज, वो वाली बात समझ में नहीं आई सर, वैसे सोचो। अब देखो, फंक्शन समझाने के लिए मैं कहता हूं फंक्शन इज अ मशीन। फंक्शन एक मशीन है, जैसे ना मैंने आपके सामने मैंने लिखा साइन की मशीन। ठीक है, मैंने मान लो साइन की मशीन लिख दी, एक साइन की मशीन बनाई, उसमें जब मैं एक्स के नाम पर 0 डालता हूं तो आंसर 0 आता है। जब मैं π/4 रखता हूं तो मेरा आंसर 1/√2 आता है। अगर मैं उसमें π/2 डालता हूं तो मेरा आंसर 1 आता है। अब जैसे ही मैंने ये वाले साइन की मशीन हटा करके इसकी जगह कॉस की मशीन लगा दी, जैसे ही मैं इसकी जगह कॉस की मशीन लगाऊंगा, ठीक है, तो कॉस की मशीन लगाते ही इधर के आउटपुट भी सारे बदल जाएंगे। कैसे, जरा देखो। अब जब 0 इनपुट होगा तो आउटपुट 1 होगा, π/4 पे इनपुट 1/√2 होगा, और π/2 पे इनपुट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये एक फंक्शन है। जैसे ही मैं एक्स के नाम पे कुछ इनपुट करता हूं, कुछ और आउटपुट आता है, मशीन टू मशीन वेरी कर जाता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब अंदर से फीलिंग नहीं, उसको समझने के लिए काम करते हैं। मशीन बोल ही दिया है तो एक मशीन ले ही आते हैं। लो बॉस, एक मशीन ले आते हैं, जो आप में से किसी ने अपने छोटे कस्बों में देखी होगी। लो, एक मशीन ले आया, बस ये मशीन है, ठीक है। इस मशीन को फंक्शन की मशीन है बॉस, ये फंक्शन की मशीन है। इस मशीन में अगर ये मशीन है तो सर इसमें कुछ इनपुट भी होगा। आप तो जानते ही हो मशीन में इनपुट कहां से होता है, यहां से इनपुट हो जाएगा। ये एक डब्बा है, इस डब्बे से इसमें कुछ गिरेंगे। क्या गिरोगे सर इसमें? अरे इसमें एक्स गिरेगा, फंक्शन में और क्या गिरता है। और ये डब्बा कौन सा है? ये ए डब्बा है। कौन सा वाला ए डब्बा? वही जो एफ ए से बी में होता है, वो वाला ए डब्बा। ये वाला ए डब्बा, हाँ यही तो ए डब्बा है। इससे एक्स गिरेगा, अच्छा, और फिर फंक्शन में जाएगा, गुरु 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 होकर के यहां से वाई गिरेगा। अच्छा, यहां से वाई निकलेगा, हाँ यहां से वाई निकलेगा। और सर ये बी क्या करेगा? मैंने कहा ये बी नीचे यहां बैठा होगा। अच्छा, और ये क्या करेगा? मैंने कहा देखो ऐसा है, ये जो बी बैठा होगा ना, इस पे ये क्या घर में मिलने वाली बाल्टियों जैसा है, इस पे क्या मार्किंग करी हुई है। ठीक है, मार्किंग करी हुई है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर की, ऐसा मार्किंग करी हुई है। तो मार्किंग करी हुई है ना, तो वाई जब गिर रहा होगा ना, तो वाई ऐसे गिरेगा। देखो इसमें वाई इसमें ऐसे गिर रहा है, पहले यहां तक गिरा, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, एक्स और आया, कुछ और वाई हो गया, धीरे धीरे बढ़ते 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 यहां पे रख करके भाई एक्स खत्म हो गया और ये भर गया। जितनी दूर तक, अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, इस डब्बे का नाम क्या? बी। जिस डब्बे से डला वो ए, जिसमें गिरा वो बी। अब याद रखना, ये डब्बा, ए डब्बा डोमेन, ठीक है, ये इसका सहायक डब्बा कोडोमेन, कोडोमेन। और जितनी दूर तक मार्किंग में वाई आया, ये जितनी दूर तक भरा, ये जितनी दूर तक भर रहा है ना, ये इसकी रेंज, भाई इतनी रेंज आई है इसकी, पूरी नहीं आ पाई, इतनी रेंज आई है इसकी। ऐसा, तो ये अगर इसकी इतनी रेंज आई है तो इसका मतलब ये इसकी रेंज। अब ध्यान से सोचो, देखो आपको हर चीज दिखेगी। एफ कौन? मशीन, जो कि किसको किससे कनेक्ट करती है? ए को बी से कनेक्ट करती है। ए से क्या गिरता है? एक्स गिरता है। बी में वाई आके गिरता है। ए से एक्स गिरता है, बी में वाई इकट्ठा होता है। जितनी दूर तक इकट्ठा होता है वो उसकी रेंज। और बी में जो ये मार्किंग है, ये जो मार्किंग है ना, ये है कोडोमेन।
ये मार्किंग है कोडोमेन, और ये रेंज है, जितनी दूर तक भरा वो रेंज, बाल्टी की लंबाई कोडोमेन। अब भी देखा जाए तो सर ये बाल्टी तो खाली है सर, देखो ना सर, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, देखो ना, खाली है, खाली खाली है ना। हाँ खाली तो है। क्या सर मैं ऐसा बोल सकता हूं इस समय पे कोडोमेन ज्यादा है रेंज से? मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकता। ओहो, तो इसका मतलब ये कि कोडोमेन रेंज से ज्यादा है। मैंने कहा हाँ 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 हाँ। और सर अगर ये ऊपर तक भर जाता तो, अगर ये ऊपर तक लबालब भर जाता तो? मैंने कहा क्या बोल रहा है, लबालब? हाँ सर अगर ये लबालब भर जाता तो मैं कहता कोडोमेन बराबर रेंज हो गया। हाँ 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 हाँ, अगर ये ऊपर तक भर जाता तो मैं कहता कोडोमेन बराबर रेंज हो गया। अब मस्त बात सुनो, कोडोमेन या तो रेंज से ज्यादा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। सर ऐसा भी हो सकता है ये बाहर ऐसे छलकने लगे। मैंने कहा ऐसे छलकेगा कभी नहीं, अगर छलक रहा है तो सोच लेना मशीन में लफड़ा है, ठीक है ना। हाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता, हिंदुस्तानी तो कब से इंतजार कर रहे हैं भाई साहब, ऐसी को मशीन, एक डब्बा डालो दो डब्बे निकालो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब या तो ये रेंज कम होगी, कोडोमेन ज्यादा होगा, या फिर लबालब भरा होगा। तो सर इससे मैं क्या समझू? मैंने कहा देख अब तू बता, तू इसको कैसे पढ़ेगा, इसको तू कैसे पढ़ेगा बता। अगर मैं तुझे ये कहूं कि इसको पढ़ो 4 2, ये बीच में क्या है, बीच में क्या है 4, ये इसको क्या पढ़ते हो, पढ़ोगे क्या 4 4 और 2 के बीच में क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूं। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आप बताओगे तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ सर इसको ये बोलते हैं। क्रॉस ना, आहा, मल्टीप्लिकेशन ना, ना ना ना। अनमोल ने कहा है इनटू, हाँ, ओहो 4 × 2, अच्छा 4 × 2 = 8, अच्छा ये तो इनटू है। हाँ तो अब आगे से समझ लेना कि अगर तुझे ये निशान लगाने का मौका मिल गया, इसका मतलब रेंज कम है, कोडोमेन ज्यादा है, तो समझ लेना क्योंकि तुझे इनटू लगाने का मौका मिला, इसलिए दुनिया बाद में तुझे कहेगी कैसा फंक्शन इनटू फंक्शन है, क्योंकि तुझे इनटू लगाने का मौका मिला। क्या बोला? अगर तुझे ऐसा लगाने का मौका मिला, इसका मतलब लबालब नहीं था, रेंज कम थी, रेंज कम थी तो तुझे इनटू लगाने का मौका मिला, तो समझ लेना कि इसका मतलब ये फंक्शन कहलाएगा आने वाले समय में इनटू फंक्शन। और सर लबालब हो जाए तो कहना ऑन टू फंक्शन, ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, ऑन टू फंक्शन। हाँ ऊपर तक भरा तो ऑन टू फंक्शन, और अगर भाई थोड़ा कम रह जाए तो इनटू फंक्शन। आने वाले टाइम में ये मस्त चीज बनेगी, मस्त चीज, ठीक है। आप में से कई जने जो हैं आने वाले टाइम में इसको याद करेंगे कि भाई गजब चीज है बॉस ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको पैक करते हैं, आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो टाइम भी हो गया मेरा जाने का, ठीक है। तो याद रखना, देखो भाई, अब जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था सर ये एक बाहर रह गया, एक ये सर ये वाला एक बाहर रह गया, देखो सर ये इनमें शामिल नहीं हुआ। हाँ तो क्योंकि इसको किसी ने तीर नहीं मारा। 2 को तीर लगा, हाँ लगा, 2 को तीर मारा, 3 को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा, 4 को मारा, 5 को मारा, मारा, लेकिन 1 को किसी ने तीर नहीं मारा, और 1 को तीर नहीं मारा तो भाई को लगाने का मौका मिला इनटू। इसीलिए ये जो भी फंक्शन मेरे हाथ में आया है, दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, क्योंकि मुझे इनटू लगाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे इनटू लगाने का मौका मिल गया, इनटू। और इनटू लगाने का मौका मिलते समझ जाना क्या, कि इनटू लगाने का मौका मिला, इसका मतलब इनटू फंक्शन। ये देखो यही इनटू फंक्शन है, इतनी सी देर में तो मेरा अंदाजा लगे तुम समझ ही सकते हो, ठीक है। क्या मेरी यहां तक की बात पकड़ में आ गई? अब मेरे को लगता है कि अपनी बात यहां तक तो सबके दिमाग में आई गई है भैया ना, कि आखिरकार की कहानी क्या है ना। आई थिंक ये वाली बात पकड़ में आ गई, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। डीटीपी लगानी है अब आपको, बिल्कुल। आज अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन कर ली है, ठीक है। मैंने आपको कुछ छोटो मोटो क्वेश्चंस दे दिए हैं मॉडुलस के बारे में, हालांकि आज के दिन पे मैं मॉडुलस के और बारे में जाना चाहता था लेकिन मैं जा नहीं पाया, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे मतलब मार्क भी किया था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली उधर जा नहीं पाया, डीपीपी और इनके डिस्कशन में ही ज्यादा रह गया, ठीक है। कल के दिन पे और आगे बढ़ते हैं, डीपीपी के बारे में बात करते हैं। फंक्शन का क्या यूज होता है? अरे फंक्शन ही है अपनी सारी जिंदगी, ये समझ लो। आगे जितना अपन 12th में पढ़ेंगे सब फंक्शन ही फंक्शन है, सब 12th में जितना पढ़ेंगे ना सब फंक्शन है, सब।
ये आ गया मतलब आप समझ लो कि मैथ्स में मतलब आपने एक तरह से इस अकेले चैप्टर ने आपको 25% जगह दे दी, 25% ऑफ द मैथमेटिक्स इटसेल्फ वन चैप्टर। इतना जबरदस्त है, आपको तुरंत क्लिक करने लग जाएगा। हाँ विनायक, वही वही। अब मैं मुंह से क्या बोलूं? ये बात अच्छी बोली है अमृत, मैं जल्दी ही इस पे विचार कर रहा हूं कि हम साथ में ये पैरेलली लगाएं, इससे समय बचेगा और हम क्वेश्चंस अपनी शीट के ज्यादा लगा पाएंगे। ठीक है, चलो बॉस आगे बढ़ते हैं, है ना? टाइम अप हो गया आई थिंक, है ना? कितने, 4:45 से होता है। सर एक सच बात बताओ, गरीब बच्चा केमिस्ट्री फिजिक्स और A1 से पढ़े या E1 से, तुम खुद देख लो, मेरे लिए तो सब बराबर है। कोई स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं कोई आया नहीं। ठीक है, 99 परसेंटाइल नहीं देगा, इतना भी नहीं। टाइम बचा है क्या? नहीं हो गया सर, 7। मतलब 7:15 का था वो। वही